Conclusion. Take action today. You have now learned the phrases. You have learned perhaps the most comprehensive strategy for the setting and achieving goals that has ever been put together in one book. By practicing these rules and principles, you can accomplish more in the coming month and the years than the most people accomplish in the lifetime. अभी तक आपने इसमें जो भी कुछ सीखा होगा उसका ये एक कंप्रेहेंसिव है कि आपके साथ आपको गोल सेट करना और उसको अचीव करना, उसको एक साथ रखना, ये सब एक ही बुक में आपको मिल गया है. The most important quality you can develop for the lifelong success is the habit of taking action on your plans, goals, ideas, insight. The more often you try, the sooner you will trim. There is a direct relationship between the number of things you attempt and your accomplishment in life. Here are the 21 steps and setting the achieving goal for living life. इसका मतलब आपने अभी तक आपके लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए, ट्रिम्प मतलब जीत, उस जीत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपके गोल्स, प्लान्स, आइडियाज और इनसाइट्स के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा. यही है जिसके कारण आप आपकी जीत दर्ज कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, अपने गोल तक जा सकते हो. ये है आपका जो नंबर ऑफ थिंग्स यू आर अटेंडमेंट अकम्प्लिशमेंट इन लाइफ. इसका जो है मतलब जितने भी आप चीज़ों को अटेम्प्ट करते जाओगे उतनी आप लाइफ में अचीवमेंट करते जाओगे, अकम्प्लिशमेंट करते जाओगे. इसका ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि आप कैसी एक्शन लेते हो. सिर्फ प्लान सोचना नहीं है, गोल सोचना नहीं है, आइडिया सोचने नहीं है, तो इनसाइट सोचना नहीं है, ये तो सब के ऊपर एक्शन लेना है. और इसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो आपके अटेम्प्ट पे है और आपके अकम्प्लिशमेंट पे. यही आपका सबसे ज़्यादा जीत है. और नीचे जो है 21 स्टेप्स है जिसके लिए आपको गोल सेट करना और अचीव करने के लिए और एक सुंदर मस्त बढ़िया क्लास जबरदस्त लाइफ जीने के लिए मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है. थैंक यू. शुड आई कंटिन्यू? Kumar ji, you can continue. You can continue with point 1. Number 1, unlock your potential. Always remember that your true potential is unlimited. Whatever you have accomplished in life up to now has only a preparation for the amazing things you can accomplish in the future. मतलब कहा जाता है कि पहले आप लिखो तो अचीव हो जाएगा. तो लिखने से अचीव हो जाता है, इसका मतलब है कि आपकी जो पोटेंशियल है, जो आप अभी तक आपको बताई जाती है औरों की तरफ से, वो नहीं है. तो आपके अंदर की जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. और इसके लिए जो भी हम आज कर रहे हैं, जैसे कि अपना बुक रीडिंग क्लब भी है, हम जो भी कर रहे हैं इससे क्या हो जाता है कि धीरे 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 वो जो अमृत का एक 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 थेम जो है वो हमें जो डेवलप हो रहा है, इसके कारण हमारी पोटेंशियल और भी डेवलप हो रही है. और ये जो है ये लाइक अ प्रिपरेशन टू गेट दैट ट्रिम. थैंक यू. तो बहुत अच्छा प्रशांत जी के लिए जबरदस्त तालियां. आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अभी रूपाली जी को यहाँ पे मौका देंगे. रूपाली जी रीड कीजिएगा. Yes, sir. Thank you. Take a charge of your life. You are completely responsible for everything you are today, for everything you think, say, and do, and for everything you become from this moment forward. Refuse to make excuses or blame others. Instead of make the progress toward your goals every day. Explain करना है? हाँ जी, आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर आगे भी बढ़ते हैं. यहाँ पे बताया गया है कि आपके लाइफ का चार्ज आपको ही लेना है. यू आर कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू आर फॉर टुडे. जो भी आपके साथ आज होता है तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो. फॉर एवरीथिंग यू थिंक, आप जो भी सोचते हो, आप जो भी बोलते हो, करते हो, फॉर एवरीथिंग जो भी मोमेंट आते हैं उसके सब के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो. तो हमें अपनी लाइफ का चार्ज लेना चाहिए. जो हम एक्सक्यूजेस देते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो हमें आदत छोड़नी चाहिए.
इसके अलावा हम प्रोग्रेस गोल डिसाइड करके प्रोग्रेस करने में सब अपना ध्यान लगा दे। एग्जैक्टली, थैंक यू। रूपाली जी बहुत अच्छा आपने पढ़ा और अच्छे से समझाया। और ये पॉइंट है ना, मैं थोड़ा सा इस पे और डेलिब्रेट करूंगा कि हम जो भी बोलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जो है ना 2-3 साल से अपनी शादी में कह रहे थे कि बस मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अभी है ना, मतलब सोच रहे कि हम वो साथ में नहीं रह रहे और वो अभी तो उसके लिए तड़प रहे हैं, है ना। मैंने किसी को सुना था, उसने मेरे को बताया कि वो उसकी वाइफ की हालत है ना, नहीं वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, उसको डाइवोर्स चाहिए क्योंकि उसका कुछ भी होगा जो भी होगा। और अभी मेरे को 1 महीने पहले पता चला कि उसकी वाइफ है ना कैंसर से है ना डेथ हो गया। तो हम जो कहते हैं ना, मैं मतलब जान थोड़ा सा इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम जो कहते हैं ना, हमें बहुत ध्यान से उस पे वो करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर हमें याद आता है कि हमने कभी तो इस पे कभी कुछ बोला था। तो थोड़ा सा है ना, मैं सभी को बोलूंगा कि हम जब भी कुछ बोले तो आप सबने वो एक कबीरदास या तुलसीदास नहीं, कबीरदास का दोहा है, बोली एक अमोल धन है जो कोई बोली जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी, है ना। तो जब भी बोले तो बिल्कुल है ना कम बोले, लेकिन अगर बोले तो उसको है ना तराजू में तौल लीजिए कि उससे क्या हो सकता है। ठीक है, तो रूपाली जी आगे रीड कीजिएगा। Third is create your own future. Imagine that you have no limitations on what you can do, be, or have in months and years ahead. Think about and plan your future as you had all resources you needed to create any life that you desire. अपना फ्यूचर हमें खुद को ही क्रिएट करना है। इमेजिन करना है कि वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है कुछ करने के लिए, कुछ चाहने के लिए, कोई मंथ्स का लिमिटेशन नहीं है, कोई कौन सी नई चीज स्टार्ट करने के लिए। तो थिंक अबाउट एंड प्लान योर फ्यूचर एज यू हैड ऑल रिसोर्सेस यू नीडेड टू क्रिएट एनी लाइफ दैट यू डिजायर। आपको जो भी जैसी लाइफ चाहिए, वो जैसे भी डिजायर है, उसको थिंक करना है और उस हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान करना है। और आपके पास सब रिसोर्सेस जो भी आपको लगने वाले हैं फॉर डिजायर्स के लिए, वो भी आपको ही प्लान करना है और क्रिएट करना है। बहुत अच्छा रूपाली जी के लिए जबरदस्त तालियां, थैंक यू। रूपाली जी बहुत अच्छा रीड किया। और अभी हम लोग अमित जैन जी को बुलाते हैं जो हमारे को अगले 2 पॉइंट पढ़ के हम समझाएंगे। अमित जी, ओवर टू यू। Yes. Fourth point, clarity your values. Your innermost values and convictions define you as a person. Take the time to think through what you really believe in and care about in each area of your life. Refuse to deviate from what you feel in right for you. इसको आप समझाइए, पढ़ मैं दूंगा। जी, अजय जी से सुनते हैं हम लोग इसके बारे में। क्लैरिटी योर वैल्यूज। आपके ना अमित जी, आपकी तो वैल्यूज बहुत हाई हैं। मैंने आपको देखा भी था रिट्रीट में कि खाना नहीं खाना है 6 बजे के बाद। मेरे को कोई 1 करोड़ भी अभी रख के दे यहाँ पे, तब भी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो आपकी वैल्यूज हैं। तो ये आप ही के लिए पॉइंट है कि हाँ, कुछ भी हो जाए अपनी वैल्यू से डिविएट नहीं होना चाहिए। जो आपके अंदर वैल्यू है, कन्विक्शन है एज अ पर्सन, जो आपको डिफाइन करती है, जिसके लिए आप जाने जाते हो, जिस एथिक्स, वर्क एथिक्स, जिस वैल्यूज के लिए, उससे मतलब उसको क्लैरिफाई रखिए अपनी वैल्यू को। मतलब सोचिए, उस पे बिलीव रखिए उस एरिया के लाइफ पे, और कभी भी उस पे रिफ्यूज कर दीजिए। आपको कभी भी लगे कि मैं डिबेट हो रहा, तो अपने आप को रिफ्यूज करिए, नहीं, दिस इज नॉट मी, कि जो मैं हूँ मैं वही रहूंगा। चलिए, मुझे मेरी क्वालिटी पता पड़ी आपके आपने इसको किया। तो 5th नंबर है, डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स, डिसाइड फॉर योर सेल्फ what you really want to accomplish in every area of your life. Clarity is essential for happiness and high performance living. बताइए अजय जी।
डिटरमाइन मतलब जो आपके सच में जो गोल है ना उसको डिटरमाइन चाहते हैं। मतलब आपने अभी कौन सी गाड़ी ली थी अमित जी, वो मेरे को भूल गया जो था वो 700। हाँ हाँ, तो आपने चाहा था कि ये फर्स्ट हो मेरी, मतलब राजस्थान में आपने बोला था कि फर्स्ट होनी चाहिए, तो वही बताया कि आपका गोल एक क्लियर था कि हाँ ये मेरी फर्स्ट गाड़ी होनी चाहिए, सबसे पहले ही मेरे को ही लेनी चाहिए, तो वो आपको क्लैरिटी थी। फिर आपने जब वो गाड़ी ली, जो आपका जो हैप्पीनेस था जो था वो देखने लायक था, ग्रुप में भी डाला था आपने, तो ये भी पॉइंट आपके लिए डेडिकेटेड। यार दोनों पॉइंट आपने मेरे मेरे को खुश कर रहे हो या ऐसे मन से बात कर रहे हो? कुमार जी नहीं आप ज्यादा ऐसी है, ऐसी गलत है, बोल रहे हो, खुश सही बोल करने रहे के हैं लिए अजय नहीं है। आपने जो अपने गोल है वो आपको सही होने चाहिए कि मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे को चाहिए क्या। तो अगर वो चीज आपको चाहते हैं तो आपको असली खुशी उसी में मिलती है, खुशी मिलती है, और जो आपका काम करने में परफॉर्मेंस होता है वो भी बढ़ता है। Exactly. बहुत अच्छा अजय जी और अमित जी ने अच्छा रीड किया और अजय जी ने बहुत ही अच्छा उसको रिलेट किया अमित जी आपकी कुछ एक्टिविटीज से, है ना। तो वंडरफुल वंडरफुल, और ऐसे प्रैक्टिकल चीजों से हम जल्दी सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं दीपक जी को। दीपक जी आइए, रीड कीजिएगा। दीपक जी का आवाज नहीं आ रहा है, तो किशोर जी से सुन लेते हैं। किशोर जी बिल्कुल तैनात बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। Yes, sir. Thank you. Decide upon your major definite purpose. You need a central purpose to build your life around. There must be a single goal that will help you to achieve your other goals more than any goal, many others. Decide what it is for you and work on it all the time. यहाँ decide, यहाँ आप measure, यहाँ आप बताया गया है कि point number 6 में कि आप अपना major definite purpose decide करिए। आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि आप अपनी लाइफ के अराउंड जो भी पर्पस, सेंट्रल पर्पस जो भी बिल्ड करते हो वो बिल्ड करने की आवश्यकता है, और आपको एक सिंगल गोल पे काम करके आपको उसकी उसकी मदद से आप दूसरे जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं, जैसे मैनी अदर्स जो गोल हो। उसके बाद आपको उसी पे आपको एक निश्चय करना है कि आपको उस पे काम करना है। हमें उसी पे काम करके उसको हर समय उसी पे काम करके उसको अ, अ, उसको पा लेना है, उसी गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ना है सर, एनालाइज योर बिलीफ्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ लीजिए। जी सर, एनालाइज योर बिलीफ्स अबाउट योर ओन एबिलिटीज एंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। You will have more of an impact on your feelings and action than any other factor. Make sure that your beliefs are positive and consistent with achieving everything that is possible for you. यहाँ बताया गया है कि आप अपने बिलीफ को एनालाइज करिए। जब भी आप अपनी खुद की एबिलिटी की तरफ आप काम करते हो तो आप अपने सबसे पहले आपका बिलीफ आता है। आप अपने वर्ड के अराउंड में जो हो रहा है वो सब बिलीफ की वजह से है, और वहाँ आपके साथ जो भी फीलिंग्स और एक्शन आप किसी भी फैक्टर में होती है तो एक बड़ा इम्पैक्ट उस बिलीफ का होता है। आपको श्योर होना चाहिए कि आपका बिलीफ पॉजिटिव हो और कंसिस्टेंटी उस उसके लिए कोई भी काम के लिए जो पॉसिबल है उसको अचीव करने के लिए आप कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव तरीके से उस बिलीफ पे काम करिए। नेक्स्ट सर। तो बहुत अच्छा, किशोर जी के लिए जबरदस्त तालियां। और Thank you. आगे बढ़ते हैं, एनालाइज योर बिलीव्स। सर ये आपने दोनों पॉइंट ना दीपक जी को बोला था, तो ये दोनों पॉइंट दीपक जी पे डिपेंड करते थे, इसलिए उनको बोला था, लेकिन हमने दीपक पढ़ जी। नहीं पाए, बट ये दोनों पॉइंट उनसे ही करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट एट द बिगिनिंग, और देवांशु जी आइए, रीड कीजिएगा। यस करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, शायद देवांशु जी। स्टार्ट एट नहीं वो थोड़ा सा एक्चुअली वाईफाई ऑन कर रही थी। स्टार्ट एट द बिगनिंग, डू अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ योर starting point before you set off
towards the achievement of your goal. Determine your exact situation today and be both honest and realistic about what you want to accomplish in the future. ऊपर करना. आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, फिर अगले इस पे भी जाते हैं, है ना? अच्छा, do a careful analysis of your starting point before you set off towards the achievement of your goal. मतलब इसमें बोला है कि केयरफुल एनालिसिस करना है पहले, मतलब जो भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो टूवर्ड्स योर गोल, आपके गोल के लिए आप जो भी चीजें, जो भी कार्य आप स्टार्ट कर रहे हो उसका अच्छे से एनालिसिस करो. Determine your exact situation today and be both honest and realistic about what you want to accomplish in the future. मतलब आज की सिचुएशन जो भी है, एग्जैक्ट सिचुएशन जो भी है, आप उसको ऑनेस्टली और रियलिस्टिक जो भी है उसको आप इन फ्यूचर के लिए कितना बेहतर कर सकते हो उसके बारे में बोला है. मतलब अबाउट व्हाट यू वांट इन अकम्प्लिश इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आप क्या बेहतर कर सकते हो करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए. Master your progress. Set clear benchmarks, measures, metrics, and scorecards for your on the roads to your goal. These measures helps you to assess how well you are doing and enable you to make a necessary adjustment and corrections as you go along. मतलब मेजर योर प्रोग्रेस, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करने के लिए बोला है. सेट क्लियर बेंचमार्क्स, मतलब बेंचमार्क को क्लियर रखना है, जो भी आपके बेंचमार्क्स आप बनाए हो. मेजर मैट्रिक्स एंड स्कोर कार्ड्स फॉर योरसेल्फ ऑन द रोड टू योर गोल्स, मतलब आपने अपने गोल के लिए जो भी स्कोर कार्ड जो भी बनाया है उसमें अपने आप को स्कोर दीजिए क्या है. This measures help you to assess you, मतलब ये assessment जो बोलते हैं उसके लिए आपको बहुत मतलब हेल्प करता है. help you assess how well you are doing and able to you make necessary adjustment and a correction as you go along. मतलब अपने आप का असेसमेंट कीजिए, ये सारी नेसेसरी एडजस्टमेंट जो भी है करेक्शंस करिए, ये सारा कुछ बोला है. बिल्कुल, बहुत अच्छा. देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां. और देवांशु जी ने इसी तरीके से ना 90 दिन तक अपने को ट्रैक किया कमांडो ट्रेनिंग में. यस, कमांडो भी मिला. तो ट्रैक करेंगे, कहते हैं कि जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसी को इम्प्रूव किया जा सकता है. अगर हम कहीं पे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें उसको ट्रैक करना, मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे. तो जिन्होंने भी ट्रैक किया था, जतिन कर रहे थे, उनको भी बेस्ट कमांडो मिला था. तो जो ट्रैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू इम्प्रूव. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. रिमूव द रोड ब्लॉक्स. और अगला जो टॉपिक है, 2 टॉपिक हम लोग इसको मौका देते हैं. अजय जी से पढ़वाते हैं. अजय जी आप रीड कीजिएगा. Thank you, sir. Remove the roadblocks. Success boils down to the ability to solve problems and remove obstacles on the path of your goal. Fortunately, problem solving is a skill you can master with practice and thereby achieve your goal faster than you ever thought possible. मतलब इसमें बोला गया कि जो भी आपके रास्ते की रुकावटें हैं उसको हटाइए. तो सक्सेस है उबाल देती है, जो आपकी एबिलिटी होती है उसको उबाला देती है कि सॉल्व अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें. आपके रास्ते में जो भी रोड़े आ रहे हैं उनको हटा दीजिए आपके गोल्स के सामने. और किस्मती से प्रॉब्लम्स सॉल्विंग जो स्किल है ना वो मास्टर होती है कि प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये स्किल डेवलप होती है. वो बोलते हैं ना स्किल इज अ लाइक अ मसल. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वो बनेगी जैसे. एंड देयर बाय अचीव योर गोल. इसी तकनीक की वजह से आप जो अपने गोल हैं, जो आप अपने लक्ष्य हैं, वो जल्दी से पा सकते हैं. Then 11th is a become an expert in your field. You have within you right now the ability to be one of the very best at the what you do. To join the top 10% in your field, set this as a goal. Work on it every day and never stop working at until you get there. तो इसमें ये है जो आपका गोल है ना, किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते तो आपको आपका पूरा समर्पण करना पड़ेगा. अगर आपने 10% में आना तो देखना पड़ेगा कि जो भी आपने जिस भी फील्ड में जा रहे हो
जैसे BSL सर का एग्जांपल, या जितने भी वर्ल्ड क्लास लीडर्स हैं या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, तो उन्होंने आपको एक पूरा टाइम दिया अपने आप को, 5 साल 10 साल जो भी देना था, अपना बेस्ट उन्होंने इम्प्रूव किया अपने ऊपर कि कैसे मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। जो उनके गोल थे उन पे स्टिक रहे, हर दिन उन्होंने देखा कि मैं कैसे बेहतर बनूं, मतलब नेवर स्टॉप, कभी उन्होंने स्टॉप ही नहीं किया। तभी वो लोग जाके टॉप 10 वाली श्रेणी में आते हैं। जो उनको एक्सपर्ट बनना है, तो आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना है, तो भैया सभी बोलते हैं BSL सर के, आपको 10 साल एटलीस्ट देने पड़ेंगे अपने ऊपर, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट या लोगों से बहुत आगे जाना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अजय जी, वंडरफुल रीडिंग है ना। बहुत बढ़िया आपने बताया कि अगर एक्सपर्ट बनना है, और हम सब ने एक है ना कमिटमेंट लेना चाहिए, वो ये है कि या तो एक्सपर्ट या नहीं, उस फील्ड में जाना ही नहीं है ना। बेस्ट होना चाहिए हम सबको हमारी फील्ड में, जो भी जहाँ पे भी है। और मुझे पक्का ये विश्वास है कि 2025 तक है ना, हम में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी फील्ड्स में है ना बेताज बादशाह होने वाले, एक्सपर्ट होने वाले। सो थैंक यू फॉर वंडरफुल। तथास्तु जी। आज तो सही बात, 2025 तक सब इतने टॉप में हो, और तब फिर एक मीटिंग करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, हम अपना रिट्रीट करेंगे फिर। Yes. गेट टुगेदर तो से पहले भी कर सकते हैं 2025। गेट टुगेदर तो वैसे ही देखो, हम जब बुक रीडिंग, जब स्टार्टिंग में बुक रीडिंग था ना, तभी हम बोले थे कि हम मिलेंगे, और रिट्रीट में हम बहुत सारे लोग मिले। हाँ। सेकंड रिट्रीट में भी जा रहे हैं, मतलब अभी अगर कुछ ये कोविड वगैरह का चक्कर ना हुआ तो मिल ही लेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह 144 लग गया है, गैदरिंग रिस्ट्रिक्शंस ये सब आ गए, तो पता नहीं भी क्या है। नाइट गैदरिंग बंद है, नाइट गैदरिंग बंद है, डे गैदरिंग का कुछ ऐसा रूल लगा नहीं अभी तक। ये थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये वाला जो है ना, ये वाला भी रात में ही निकलता है ना। वो कहता है दिन में नहीं आऊंगा, अभी तक तो वही बोला है। तो आप लोग बिंदास अपने काम कीजिए, प्रिकॉशन जरूर रखिए, है ना। और वैसे भी उसका नाम 0 माइक्रोन है। बस पढ़ने का तरीका अलग अलग है ना। आज आपने बढ़िया जूम करके रखा है, एकदम क्लियर, मतलब बड़ा बड़ा दिख रहा है। रोज ना एकदम छोटे छोटे लेटर्स दिखते, पढ़ने में दिक्कत आती है, आज आप जूम करके रखे तो अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हम लोग ज्यादा जूम किया है, सुनीता जी को लेके आते हैं जूम पे और उनसे पढ़वा लेते हैं। दीपक जी को फिर मौका दे देंगे। आइए सुनीता जी। Thank you. Good evening to everyone. Associate with the right people. Your choices of people with whom you live, work, and socialize will have more of an effect on your success than any other factor. Resolve today to associate with people you like, respect, and admire. Fly with eagles if you want to be an eagle yourself. इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि योर कंपनी रियली मैटर्स। कभी कभी हम ऐसी कंपनी में होते हैं, या हम जिस कंपनी में भी होते हैं, उसका हमारे पर एकदम डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। कोई कंपनी ग्रुप ऐसी होती है जो आपको इंस्टिगेट करते हैं कि चलो लेट्स जस्ट हैव फन, फॉरगेट अबाउट रीडिंग, फॉरगेट अबाउट दिस, फॉरगेट अबाउट दैट, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन कई ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे आप चारों तरफ अपनी देखते हैं कि सब अपने अपने काम में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं और वो सक्सेसफुल हैं। वो अपने रूटीन जो है वो बहुत मेटिकुलसली कैरी आउट करते हैं, और उन्होंने सक्सेस भी पाया है। एंड देन यू सी द डिफरेंस कि, और जैसे बोलते हैं ना कि हर एक घर का, हर एक ग्रुप का एक अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, एंड यू कैन रियली टेल। एंड इसको और बड़े में जाएं तो हर एक कंट्री का, हर एक कॉलोनी का आप एक अलग कल्चर और फ्लेवर और प्रभाव देखते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद द चॉइसेस ऑफ पीपल विद whom you live, work and socialize, because ज्यादा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हैं, और अगर आप उन्हीं की तरह
अच्छा बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो लर्न फ्रॉम देम व्हाट दे डू, दैट्स इट. And I'm proud to be here, the company of book reading, Sunita ma'am, Kumar sir, and all the book reading community. Absolutely. हिंदी में Shall I go कहावत ahead? है, हाँ, हिंदी में कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. Correct, So, correct. if you want to be eagle, so you have to be Right. amongst You the have to be with the eagles. No, ये बात बहुत बहुत सच है. You know, especially when I come to my daughter's place, she is so organized कि अपने आप ही लगता है कि अगर आप इधर उधर वाइल अवे टाइम कर रहे हो, कोई टेलीविजन नहीं देखेगा और सब टाइमली खाना खाते हैं, एंड शी वुड बी इन हर गैलरी पेंटिंग एंड अचीविंग सो मच. तो जब भी मेरे को जो बुक्स पढ़नी होती हैं, आई डू माई मैक्सिमम रीडिंग ओवर हियर. और थोड़े दिन पहले हम सब ने शायद एक गोल सेट करा था दैट वी विल बी रीडिंग आवर फेवरेट पर्सन और आइडल. मैंने ये वाली बुक को वो भी करा था, ग्रुप में भी डाला था. आई एम ऑलमोस्ट फिनिशिंग, आई विल फिनिश दिस बुक टुडे, जो कि मेरा टारगेट था इस ईयर से पहले खत्म करने का. दिस वाज अ 300+ बुक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट आई विल बी फिनिशिंग इट टुडे. सो इसका बहुत असर पड़ता है. लो ताली फिर, एक और टारगेट कंप्लीट. तो चलिए अभी हम एक और टॉपिक, चलो आप और किसी को मौका देते हैं. सॉरी, चलो सुप्रिया ही पढ़ेगी. आउच बोला तो मेक अ प्लान ऑफ एक्शन. और यहाँ से An ordinary person with a well thought out plan will run circles around a genius without one. Your ability to plan and organize in advance will enable you to accomplish even the biggest and most complex goals. मतलब जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है वो क्या कहते हैं, रन सर्कल्स, मतलब बताओ. तो जो ऑर्डिनरी पर्सन भी है ना, वो है ना, अगर सही से प्लान करे तो जीनियस से आगे निकल सकता है. और हमारी जो एबिलिटी है, अगर हम पहले से इसको प्लान करें और ऑर्गेनाइज करें, तो हम है ना बहुत ही बड़े गोल्स को भी या कॉम्प्लेक्स गोल को भी अचीव कर सकते हैं. जैसे अगर नासा ने प्लान बनाया कि हमें मून पे पहुंचना है, ये कॉम्प्लेक्स गोल है, आराम से नहीं पहुंचा जा सकता. इसके लिए एक प्लान की जरूरत होती है ना. सो प्लानिंग कहते हैं ना कि इफ यू फेल टू प्लान तो यू फेल. आई एम नॉट, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा वर्डिंग है ना. तो अगर हम You're planning to fail. You're Yeah. planning to fail. Yeah. If you fail to plan, you हाँ, are failing to planning to plan fail. ये आज सुबह ही आया था मेरे दिमाग में ये ना कोट, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. हमें इसलिए ना हमेशा प्लान करना चाहिए. और इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि आज मेरे दिन में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि प्लान नहीं करते. जो अभी हमने थोड़े दिन पहले हैबिट एक डालना शुरू किया है, हम एक दिन एडवांस प्लान कर रहे हैं, है ना. सो दैट वर्क्स वेरी वेल. अभी सुप्रिया जी नेक्स्ट पढ़ेंगे, पढ़िए. Manage your time well. Learn how to double and triple your productivity, performance, and output by practicing practical and proven time management principles. Always set priorities before you begin and then concentrate on the most valuable use of your time. So हमें यहाँ पे सीखना है कि हम जो भी काम कर रहे हो उसको कैसे प्रोडक्टिविटी करेंगे, डबल और ट्रिपल कैसे प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, और जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम भी हमारा परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट निकल रहा है, क्या वो सही है, टाइम मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उस हिसाब से क्या वो सारी चीज़ें सही है. और हमेशा हमें हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो सेट करनी है, स्टार्ट करने के पहले ही हमें सेट करनी है, और कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन सा टाइम हमें कहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम लोग दिन में बहुत बार कहते हैं यार मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, हम बहुत बिजी थे, लेकिन जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमें वहाँ पे देखना है कि ये जो बिजी शेड्यूल में हमने कितना अपना प्रोडक्टिविटी किया है या नहीं किया है, उस चीज को हमें देखना है. बिल्कुल. तो बहुत अच्छा बताया सुप्रिया जी ने. एक चीज और ऐड करूंगा, हम लोग एक्टिविटीज में फंसे रहते हैं, है ना. एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ये दोनों है ना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हम केवल दिन भर एक्टिविटी कर रहे हैं या प्रोडक्टिविटी हो रहा है, उसमें से कुछ हम हमारे गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. तो हम जो भी चीजें करें, है ना, तो हमें ये देखना है कि हमारे गोल्स की तरफ हम कितना आगे जा रहे हैं. तो वो प्रायोरिटी को सेट करने के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बात की है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
15 नंबर। और दीपक जी आइए, रिव्यू योर गोल्स डेली को रीड कीजिएगा। Review your goals daily. Take time every day, every week, every month to review and re-evaluate your goal and objectives. Make sure that you are still on the track and that you are still working towards things that are important to you. Be prepared to modify your goals and plans with new information. तो अपना गोल है उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस में अपने को रिव्यू करना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए कि अपन कहाँ तक पहुंचे हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे वहाँ कहाँ तक पहुंचे वो अपने को रिव्यू करना चाहिए। वैसे ही अपने को श्योर करना चाहिए कि अपन प्रॉपर ट्रैक पे है या नहीं, जो आप जिधर अपने को जाना है वही रास्ते पे है या नहीं, वो ट्रैक करना चाहिए। और कंटिन्यूअस वर्किंग करना चाहिए कि जो अपना गोल है उसे अपन पा ले। और जो अपना गोल है और अपना प्लान है वो कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करना चाहिए, यानी नेवर चेंज योर गोल, चेंज योर, यानी गोल चेंज नहीं करना चाहिए लेकिन उसके पाने के लिए अलग अलग रास्ते अपन ढूंढ सकते हैं, ऐसा इसमें कहा है। देन विजुअलाइज योर गोल्स कंटिन्यूअली, डायरेक्ट द मूवीज ऑफ योर माइंड, your imagination is your preview of your life's coming attractions. Repeatedly see your goals as if you already existed. Your clear, exciting mental images activate all your mental powers and attract your goals into your mind, into your life. तो कहा गया है कि पहले जो अपने जो गोल है अपना, जो अपने को पाना है, उसे पहले क्लियर पिक्चर अपनी माइंड में क्रिएट होती है, सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होती है। वैसे ही अपन सबकॉन्शियस माइंड में देखने का है कि अपना गोल कैसा है और अपन कैसे वो पा रहे हैं, ऐसे क्लियर इमेजेस अपने मेंटल माइंड में क्रिएट करने का है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऑटोमेटिकली वो गोल अपने तरफ अट्रैक्ट हो जाता है अपने लाइफ में। और रिपीटेडली अगर ये कंटिन्यूअस अपन चीज करते हैं, गोल राइटिंग एंड गोल विजुअलाइजेशन, एंड रिजल्ट, तो वैसे ही पिक्चर अपने माइंड में बनती है और वैसे ही अपने जीवन में वो आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत अच्छा है ना। तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, जो हमने माजी मूवी में देखा था कैसे वो विजुअलाइज करते हैं, यहाँ से रास्ता बनेगा, है ना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा रीडिंग और उसको समझाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिवेट योर सुपर कॉन्शियस माइंड, और किसको मौका नहीं मिला है पढ़ने के लिए अभी तक? सुखदेव जी। थैंक यू सर। वेलकम। Activate your superconscious mind. You have within you and around you an incredible power that will bring you everything and anything you want or need. Take the time regularly to tap into this amazing source of ideas and insight for goal attainment. तो इसमें उसने बताया कि एक्टिवेट कीजिए अपना जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, आप उसको एक्टिवेट कीजिए। आपके अंदर इनक्रेडिबल पावर है और जो आपने दैट विल ब्रिंग यू एवरीथिंग, जो जिससे आप सब कुछ ला सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू नीड, और यानी जिस भी चीज की आपको आवश्यकता है उस पावर से आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो या ला सकते हो। टेक टाइम टू रेगुलरली टू टेप इनटू द अमेजिंग सोर्स ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट फॉर गोल अटेनमेंट, यानी टेक टाइम रेगुलरली, उसके लिए रेगुलरली टाइम दीजिए। दिस अमेजिंग सोर्स, जो ये अमेजिंग सोर्स ऑफ आइडियाज का है, इनसाइट फॉर गोल अटेनमेंट, जो गोल को प्राप्त करने के लिए है, उसको आप remain flexible at all time. Be clear about your goal but flexible about the process of achieving it. Be constantly open. Sir, थोड़ा सा ऊपर करना. Be constantly open to new, better, faster, cheaper ways to achieve the same result. And if something is not working, be willing to try a different approach. Remain flexible at all time, यानी हमें पूरा समय फ्लेक्सिबल रहना है
Be clear about your goals, but be flexible about the process of achieving it. अपने गोल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन जो उसको अचीव करने की प्रोसेस है उसके बारे में आप फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा. Be constantly open to new, better, faster, cheaper ways to achieve the same result. यानी be constantly open, आप constantly लगातार open रहे better, faster और cheaper way के लिए to achieve the same result रहेगा. And if something is not working, अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा, be willing, try to a different approach. तो उसके लिए अगर आपने एक अप्रोच अपनाई वो वर्क नहीं कर रही तो आप फिर कोई उसके लिए डिफरेंट टेक्निक या डिफरेंट अप्रोच को अप्लाई कर सकते हो. बिल्कुल, बहुत अच्छा सुखदेव जी, बहुत ही अच्छा आपने रीड किया और बहुत अच्छा से. थैंक यू. थैंक यू. और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट इसको रीड करने के लिए जतिन को बुलाते हैं. तो जतिन, आप 19th पॉइंट को रीड कीजिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा. जतिन, आवाज नहीं आ रही है. हेडफोन निकालो जतिन अपने. Unlock your inborn creativity. You have more creativity ability to solve problem and come up with the new and better way for the goal attainment than you have ever used. You are a potential genius. You can tap into your intelligence to overcome any obstacle and achieve any goal you can set for yourself. इसमें बताया गया है कि जब इसमें बताया कि जो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो मतलब इनबोर्न मतलब क्या हो गई, जन्म से. अच्छा, तो जन्म के साथ आप जन्म से ही आप में जो क्रिएटिविटी होती है उसको अनलॉक कीजिए. जब हम पैदा होते हैं कुछ क्रिएटिविटी हमारे साथ जन्म से ही आती है, उसकी बात है. You have more creativity ability to solve the problem. आपके में बहुत क्रिएटिविटी है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंड कम अप विद द न्यू एंड बेटर वे, और जिसकी वजह से आप नए और बढ़िया तरीके से आप गोल को हासिल कर सकते हैं. एंड यू हैव पोटेंशियल जीनियस, मतलब आपके में क्षमता बहुत जीनियस वाली है. एंड यू कैन टैप इनटू इंटेलिजेंस ओवरकम, एंड आप में जो इंटेलिजेंसी है उसकी अब जो आने वाली बाधाएं हैं उसको आप खत्म कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो. बहुत अच्छा है ना. और जतिन, आप बहुत क्रिएटिव हो और आप उस पे ज्यादा काम करें, अनलॉक कीजिए अपने और पोटेंशियल को. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है 20 है ना, इसको हम लोग नरेश जी से रीड कराते हैं. नरेश जी, आप रीड कीजिएगा. Thank you, sir. वेलकम. Do something every day. Use the momentum principle of success by getting started toward your goal and then doing something every day that moves you closer to what you want to accomplish. Action orientation is essential to your success. Sir, ऊपर कीजिए सर. बस इतना ही पढ़ना है अभी आज के लिए. इसको एक्सप्लेन कीजिएगा. Okay, sir. Thank you, sir. Do something every day. हर दिन कुछ ना कुछ कीजिए. Do something. Use the momentum principle of success. आप प्रयोग करें कि मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस का मोमेंटम प्रिंसिपल का प्रयोग कीजिए. बाय गेटिंग स्टार्टेड टुवर्ड योर गोल, आपका गोल का स्टार्ट करने के लिए. एंड देन डूइंग समथिंग एवरी डे, एंड जिसका करने का हर दिन करने में दैट मूव्स यू क्लोजर टू, जो आपने क्लोजर करते हैं टू व्हाट यू वांट, जो आप
जो फुलफिल करना एक्शन होते तो आपका सक्सेस में इसेंशियल तत्व होता है। थैंक यू सर। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल नरेश। तो बहुत अच्छा, नरेश जी के लिए जबरदस्त तालियां। नरेश जी Thank की you, sir. बिल्कुल अच्छी हो रही है अभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक हम लोग सिंपल दीदी से पढ़वाते हैं। सिंपल जी आप रीड कीजिएगा और हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। Thank you. वेलकम। Persist until you succeed. In the final analysis, your ability to persist longer than anyone else is the one quality that will guarantee great success in life. Persistence is self-discipline in action and is the true measure of your belief in yourself. Resolve in advance that you will never give up. मतलब लगातार persist until you succeed, मतलब जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है तब तक आप लगातार कोशिश करते रहिए, उसको गिव अप नहीं करना आपको। और जितना अब इसे लिखा है फाइनल एनालिसिस, योर एबिलिटी टू परसिस्ट लॉन्गर, मतलब जितना आप लगे रहोगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, वही एक चीज़ है जो आपको गारंटी करेगी सक्सेस के लिए और दूसरों से अलग बनाएगी। और परसिस्टेंस इज सेल्फ डिसिप्लिन इन एक्शन। परसिस्टेंस माने परसिस्ट करना भी एक तरह का डिसिप्लिन है और वो बताता है कि यू आर एबल टू बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप वो गोल को अचीव कर पाएंगे। रिजॉल्व इन एडवांस दैट यू विल नेवर गिव अप, मतलब हम पहले से ही हम ये सोच लें कि हमको गिव अप नहीं करना और हमको कंटिन्यू करना है, किसी भी सिचुएशन में हमको आगे बढ़ते जाना है और जो काम हमने डिसाइड किया है, जो गोल की तरफ बढ़ना है वो करते जाना है। तो वो परसिस्टेंस ही आपको एक तरह से आपका बिलीफ को भी स्ट्रांग बनाएगी और आपको सक्सेस देगी। या ये भी पढ़ दूँ, खत्म हो गया। There they are, the 21 most important principles of goal setting and goal achieving ever discovered. Your regular review and practice of these principles will enable you to live an extraordinary life. Nothing can stop you now. Good luck. तो ये 21 principles जो अभी पढ़े हमने, तो यही गोल सेटिंग का है, मतलब गोल सेट करना और उसको कैसे हासिल करना इसके ऊपर है। और इसी योर रेगुलर रिव्यू एंड प्रैक्टिस, मतलब इस चीज़ को आप जितना रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे उसी से आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे और लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी और फिर नथिंग कैन स्टॉप यू, मतलब कोई भी मुश्किल कोई भी चीज़ आपको गोल हासिल करने से नहीं रोक सकती। तो ये 21 प्रिंसिपल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू सिंपल दीदी, आपने बहुत अच्छा रीड किया और सभी ने बहुत अच्छा रीड किया। तो अभी अगर किसी के कुछ सवाल है तो मुझ पे भी बात